गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे टॉपिक सॉल्यूशन, दैट इज चैप्टर नंबर सेकेंड। सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस का मतलब यूनिफॉर्म कंसेंट्रेशन फ्रॉम टॉप टू बॉटम। अगर हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है वाटर में। और अगर हम टेस्ट करते हैं टॉप बॉटम और मिडिल से तो टेस्ट क्या होता है, सेम रहता है। दैट मीन्स सॉल्ट कंप्लीटली डिसॉल्व हो गया इन ईच एवरी पार्ट ऑफ दैट वाटर। ठीक है, तो दैट इज कॉल्ड अ होमोजीनियस मिक्सचर, या हम कह सकते हैं सॉल्ट सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड। सिमिलरली अगर मैंने कहा शुगर सॉल्यूशन, तो शुगर क्या होगा, शुगर इज अ सॉल्यूट विच इज इन लेसर अमाउंट, और जो वाटर है जिसमें हमने शुगर को डिसॉल्व किया दैट इज कॉल्ड अ सॉल्वेंट। तो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अदर इज सॉल्वेंट। ठीक है, अब हमेशा किसी भी सॉल्यूशन में सॉल्वेंट तो हमेशा एक ही रहता है, लेकिन सॉल्यूट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं। अगर एक सॉल्यूट होगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइनरी सॉल्यूशन। दो सॉल्यूट होंगे तो टर्नरी, और तीन सॉल्यूट होंगे तो क्वाटरनरी। ठीक है, ओके। नाउ कंसेंट्रेशन, किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कितना सॉल्यूट प्रेजेंट है उसे फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं टर्म कंसेंट्रेशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, कंसेंट्रेशन को फाइंड करने के लिए वी आर हैविंग डिफरेंट टर्म्स। द फर्स्ट टर्म इज मोलैरिटी, ये आपने क्लास 11th में पढ़ा था। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल एम। मोलैरिटी का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, जैसे बाई चांस दे रखा है 3m aqueous NaOH सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 मोल्स ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन वाटर सच दैट द सॉल्यूशन बिकम्स 1 लीटर। हमने यहाँ वाटर क्यों यूज किया, बिकॉज इट इज रिटन एक्वस। एक्वस का मतलब सॉल्वेंट इज वाटर। ओके, नेक्स्ट इज मोलैलिटी। मोलैलिटी इज डिनोटेड बाय स्मॉल m। मोलैलिटी का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज डिसॉल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, by chance it is given 3m aqueous KOH solution, that means 3 moles of KOH is dissolved in water such that total water is 1 kg here. okay, 3 moles of KOH जब हम डिसॉल्व करेंगे 1 kg वाटर में तो उसे हम क्या बोलेंगे, दैट इज कॉल्ड मोलैलिटी। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर kg। ओके, नाउ बोर्ड में क्वेश्चन आता है 1 मार्क का कि आउट ऑफ मोलैरिटी एंड मोलैलिटी विच इज बेटर, तो हम क्या लिखेंगे, मोलैलिटी इज बेटर एज कंपेयर टू मोलैरिटी बिकॉज इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है, जब हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो मोलैरिटी चेंज हो जाती है बिकॉज इट इज एक्सप्रेस इन मोल पर लीटर। ठीक है, कंसंट्रेशन चेंजेस व्हेन वी इंक्रीज और डिक्रीज द टेम्परेचर, बट इन केस ऑफ मोलैलिटी if we increase or decrease the temperature nothing will happen. Molality does not change, it is temperature independent. Okay, next topic is mass by volume percentage. If we find the concentration of solution and solute is present in gram and solution is in ml, then we find its concentration in terms of mass by volume percentage. ठीक है, बाई चांस दे रखा 20% mass by volume aqueous NaOH, that means 20 gram NaOH is dissolved in 100 ml of solution. फाइन। सिमिलरली मास बाय मास परसेंटेज में भी सेम होगा, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम मल्टीप्लाइड बाय 100। तो 20% m/m दे रखा है एक्वस KOH, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, 20 ग्राम KOH डिसॉल्व है 100 ग्राम सॉल्यूशन में। ओके, नेक्स्ट इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, सेम वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, तो 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एक्वस NaOH का मतलब क्या हुआ, 20 ml ऑफ NaOH इज डिसॉल्व इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ओके, ठीक है, नेक्स्ट इज मोल फ्रैक्शन। बाय चांस ये एक सॉल्यूशन है जिसके अंदर दो कंपोनेंट्स है A और B। ठीक है, हमें फाइंड करना है मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को डिनोट करते हैं सिंबल काई, दिस इज काई। मोल फ्रैक्शन हमें A का फाइंड करना है, एक कंपोनेंट का, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट A अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। इस तरह से अगर मोल फ्रैक्शन B का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट B अपॉन टोटल मोल्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, इसे हम ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, काई A इज इक्वल टू Na अपॉन NT, NT का मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द टोटल सॉल्यूशन, या फिर Na अपॉन Na प्लस NB। ठीक है, टोटल मोल फ्रैक्शन क्या होता है, इट इज इक्वल टू 1। दैट मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B इज इक्वल टू 1। ठीक है, नेक्स्ट इज पार्ट्स पर मिलियन। कंसंट्रेशन हम सॉल्यूट की तब फाइंड करते हैं जब वो ट्रेसेस अमाउंट में हो, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में हो, तब हम यूज करते हैं ppm, पार्ट्स पर मिलियन। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ सॉल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है, ओके, नाउ ppm इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इंटू 10 की पावर 6। ठीक है, जैसी वन न्यूमेरिकल
what is the concentration of selenium if 1.5 milligram is found in 3000 किलोग्राम ऑफ सोइल। ठीक है, यहाँ दे रखा है 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -6 किलोग्राम। कैसे फाइंड करेंगे? मास ऑफ सॉल्यूट कितना है? 1.5 मिलीग्राम, उसे किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। 1.5 इंटू 10 की पावर -6 अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन दैट इज 3000 किलोग्राम इंटू 10 की पावर 6। आफ्टर सॉल्विंग वी विल फाइंड द कंसंट्रेशन ऑफ सेलेनियम इन ppm दैट इज 0.0005 पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, इन दैट वे वी कैन फाइंड द कंसंट्रेशन इन ppm। I hope you understood all the topics that are given in this video. If you find it beneficial for you, then like this video, share it and subscribe my channel. Have a good day.